हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड स्टूडेंट्स। अब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे कि हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करें। आइए हम देखते हैं कैसे सॉल्व करें इन न्यूमेरिकल्स को। फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपका क्वेश्चन नंबर 1 है a 30 kg cell is flying at 48 मीटर पर सेकंड। कोई 30 kg का सेल है, 48 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा है। When it explodes, जब एक्सप्लोड हो जाता है, its one part 18 kg stops while the remaining part flies on. Find the velocity of the latter. मीन्स जब ये एक्सप्लोजन हो जाता है तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक 18 kg का, एक 12 kg का। 18 kg का जो पार्ट है वो रेस्ट में आ जाता है, तो रिमेनिंग पार्ट जो है किस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ये आपको बताना है। ठीक ना, रिमेनिंग पार्ट किस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा ये आपको बताना है। आइए देखते हैं हम कैसे इसको डिस्कस करेंगे। देखिए सॉल्यूशन गिवन। टोटल मास कितना है? 30 kg है। देखिए कितना है? 30 kg है। वेलोसिटी कितनी है? 48 मीटर पर सेकंड। कितना है? 48 मीटर पर सेकंड है। और फर्स्ट पार्ट जो स्टॉप हो गया, रेस्ट में आ गया, उसका मास जो है वो आपका 18 kg है। वो रेस्ट में आ गया तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 0 मीटर पर सेकंड है। रिमेनिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा? 30 माइनस 18 12 kg। उसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। आइए देखें, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो भी एक्सप्लोजन होता है वो इंटरनल फोर्सेज की वजह से होता है। इंटरनल फोर्सेज टोटल लीनियर मोमेंटम को चेंज नहीं करते हैं, तो एक्सप्लोजन के पहले टोटल जितना लीनियर मोमेंटम होगा एक्सप्लोजन के बाद भी उतना होगा। तो पी आई इक्वल टू पी एफ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। m इंटू बी है 30 इंटू 48, m1v1 0 है, m2 12, v2 हमें फाइंड आउट करना है। तो v2 आपका आ जाएगा 30 इंटू 48 अपॉन 12, 120 मीटर पर सेकंड। क्या? 120 मीटर पर सेकंड। मीन्स यहाँ पर हमने इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम यूज किया है। इनिशियल मोमेंटम होगा टोटल मास जो सेल का था उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी, फाइनल मोमेंटम इन दोनों के पीस के सम के इक्वल हो जाएगा। आइए अब हम सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अ डिस्क ऑफ 10 ग्राम इज केप्ट हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड। कोई एक डिस्क है जिसका मास 10 ग्राम है, उसको हॉरिजॉन्टली हम रेस्ट में रखने के लिए पर सेकंड 10 मार्बल, हम उसको एक डिस्क को हॉरिजॉन्टली ऐसे एयर में हमें बैलेंस करने के लिए 10 मार्बल पर सेकंड हम नीचे से जो है वो स्ट्राइक करते हैं। हर एक मार्बल का मास 5 ग्राम है। कैलकुलेट द वेलोसिटी विद व्हिच मार्बल्स आर स्ट्राइकिंग द डिस्क। आपको कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी से हम डिस्क को मार्बल से स्ट्राइक कराएं कि वो वहीं पर रेस्ट में रहे। Assume that the marble strike the disc normally and rebound downward with the same speed. हमें ये सपोज करना है कि डिस्क नॉर्मली जो है, डिस्क पर मार्बल नॉर्मली स्ट्राइक कर रहे हैं और उसी स्पीड से वापस आ रहे हैं। आइए देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक डिस्क है 10 ग्राम की है, उसको स्पेस में ऐसे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए उसके ऊपर हम मार्बल स्ट्राइक कर रहे हैं। हर एक मार्बल का मास 5 ग्राम है। आपको बताओ पर सेकंड 10 मार्बल से स्ट्राइक किए जा रहे हैं, तो हमें बताना है कि किस वेलोसिटी से मार्बल को स्ट्राइक करें कि वो उसको बैलेंस किए रखें। आइए देखें, मास ऑफ ईच मार्बल कितना है? 5 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -3 kg हो जाएगा। नंबर ऑफ मार्बल्स कितने आप पर सेकंड थ्रो कर रहे हैं? 10। तो लेट वेलोसिटी ऑफ ईच मार्बल हमने v मान लिया। अब मार्बल जिस वेलोसिटी से जाके स्ट्राइक करते हैं उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में वो रिटर्न भी हो रहे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम इन ईच मार्बल हो जाएगा mb माइनस mb 2mb हो जाएगा। टोटल 20 मार्बल है। चेंज इन मोमेंटम
पर सेकंड 10 मार्बल का कितना हो जाएगा, 10 × 2 MB 20 MB आ जाएगा। ये पर सेकंड जो चेंज इन मोमेंटम है यही फोर्स अप्लाई करेगा डिस्क पर, और वो डिस्क को बैलेंस करेगा। डिस्क का वेट mg डाउनवर्ड ऐड करेगा, उस mg को बैलेंस करना हमें मार्बल के थ्रू। तो 20 फोर्स एक्सर्टेड बाय मार्बल ऑन द डिस्क इक्वल टू 20 MB, 20 MB इक्वल टू m इंटू जी, तो v इक्वल टू mg अपॉन 20m। 10 × 10⁻³ मास दिया गया है डिस्क का, इंटू 10 अपॉन 20 इंटू 5 इंटू 10⁻³ तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड या 1 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड या 100 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, ये आपकी आ गई मार्बल की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से अगर स्ट्राइक करेंगे तो मार्बल वो डिस्क जो है वो बैलेंस में रहेगी, वो हॉरिजॉन्टली बैलेंस की जा सकेगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बम एट रेस्ट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रेगमेंट्स। कोई एक बम है, वो रेस्ट में है, वो 3 इक्वल मास के पार्ट में एक्सप्लोड हो जाता है। ऑफ इक्वल मासेस 2 फ्रेगमेंट्स फ्लाई ऑफ परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उनमें से 2 पार्ट एक दूसरे के परपेंडिकुलर फ्लाई कर रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकंड एंड 12 मीटर पर सेकंड रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ थर्ड फ्रेगमेंट। आपको थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी निकालना है। कोई एक आपका बम है जिसका मास 3m है और वो रेस्ट में है, वो 3 इक्वल मास में डिवाइड हो जाता है। 2 मास एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलने लगते हैं, तो थर्ड की वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करनी है। आइए देखें कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट P1, P2 एंड P3 and B1, B2 and B3 be the momentum and velocity of the 3 fragments respectively। हमने मान लिया कि तीनों जो पार्ट हैं उनके मोमेंटम P1, P2, P3 और वेलोसिटी वेक्टर V1, वेक्टर V2, V3 है। आगे P1 हो जाएगा m इंटू B1, P2 हो जाएगा m इंटू B2, P3 हो जाएगा m इंटू B3। V1 आपका है 9 मीटर पर सेकंड, V2 है 12 मीटर पर सेकंड, V3 हमें फाइंड आउट करना है। P1 और P2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो उनका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, P नेट हो जाएगा P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 9m होल स्क्वायर प्लस 12m होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा m कॉमन आ जाएगा, 981 प्लस 144 15m आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 15m आ जाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में कहता है कि एक्सप्लोजन होने के पहले टोटल मोमेंटम 0 था, तो एक्सप्लोजन होने के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम P नेट प्लस P3 इक्वल टू 0, तो आपका P नेट हो गया 15m और P3 इक्वल टू 0, तो P3 इक्वल टू -15m। P3 हो जाएगा m इंटू B3 इक्वल टू -15 और B3 हो जाएगा -15 मीटर पर सेकंड। इसका तो जो थर्ड पार्टिकल है वो 15 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा और इन दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उसके अपोजिट इसकी वेलोसिटी होगी, मींस वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर चलेगा। ओके, तो ये रहा थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी आ जाएगी। तो इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आप आए तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर करके इनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर करके ये कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पहले तो पार्टिकल परपेंडिकुलर चल रहे हैं, तो हम मान लें कि एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहा है तो एक वाई एक्सिस के लॉन्ग चलेगा। अब तीसरा जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग चलेगा और तीसरे का जो मोमेंटम होगा फर्स्ट दोनों का जितना रिजल्ट मोमेंटम हो उसके जस्ट इक्वल और अपोजिट होगा, जिससे एक्सप्लोजन के पहले जो मोमेंटम 0 था एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम 0 हो जाए। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेसिस पर आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। यहाँ एक बात और ध्यान रखना है, अगर थर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन आपसे पूछा जाता, तो थर्ड पार्टिकल की डायरेक्शन निकालने के लिए हम माइनस आ रहा है, तो माइनस का मतलब हो गया कि पहले दोनों पार्टिकल, पहले को एक्स एक्सिस के ले लो, दूसरे को वाई एक्सिस के ले लो, तो तीसरा जेड एक्सिस के लॉन्ग जाएगा। तो
या पहले दोनों का जो रिजल्टेंट मोमेंटम होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्सेप्ट पर कैसे सॉल्व करेंगे, उसको हम लोग हैंडल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका